हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों के लिए जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं जो हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैंने ये सारे क्वेश्चन पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन को मैंने उठाया है। ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे गए हैं, यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, चाहे नेट, जेआरएफ, एसएससी, सीजीएल, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं कंपटीशन के सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चन मैंने यहाँ उठाकर लाया हूँ। तो चलिए बिना कुछ देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। तो इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इतिहास के तहत अतीत का अध्ययन किया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस था। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मैं आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूसीडाइडिस ने कहे हैं। चौथा प्रश्न है, द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है? द हिस्ट्रीज एक पुस्तक का नाम है, तो इसके रचनाकार का नाम पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेरोडोटस। इसका क्या नाम है? द हिस्ट्रीज नाम रचनाकार का कौन है? हेरोडोटस जी हैं। और पांचवा प्रश्न है, इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? कहने का सेंस ये है कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास के पिता। और छठा प्रश्न है, इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हीगल साहब का कथन है कि इतिहास अपने को दोहराता है। और सातवां प्रश्न है, बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, इसको वीवीआई कर लीजिए। कह रहा है कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीगल साहब का ये कथन है। और पिछले क्वेश्चन में था, छठा क्वेश्चन में, कि इतिहास अपने को दोहराता, यह कथन किसका है? तो वह भी कथन हीगल साहब का था। और यहाँ भी ये कहता है कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन भी हीगल साहब का है। आठवां प्रश्न है, किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स जी का कथन है किस समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला। इतिहास से हम लोग यही सीखते हैं कि पिछले हमारा जो पूर्वज है किस तरह से संघर्ष करके आगे बढ़े हैं, तो इस तरह से हम लोग भी यानी कि उस तरह के संघर्ष करते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो ही है इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का एक सिलसिला है। और 10वां प्रश्न है जो कि आज का लास्ट प्रश्न है, और ये प्रश्न को मैं बताने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर जरूर आऊँगा। और इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हर एग्जाम में पूछते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जिसे आप पढ़ करके अच्छे से एग्जाम को फतह कर सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्क्स ने किया। तो इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।